जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी अगर आप जे इलम पति पत्नी के अलावा किसी के लिए कर लीजिए। पति अपनी पत्नी पे कर लीजिए, पत्नी अपने पति पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ज़िंदगी भर साथ निभाना है। लेकिन अगर आप किसी और पे कर लिए और उससे शादी भी नहीं करना चाह रहे, सिर्फ आपको टाइम पास करना है, तो आप बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाला आपकी जान छोड़ेगा ही नहीं। तो खास कर ऐसे बहन भाई, ऐसे मर्द औरत, ऐसे लड़का लड़की, ऐसे नारी पुरुष जो किसी और पे जेलम करना चाह रहे और सामने वाला है भी शादीशुदा, तो इससे भाग जाइए, इस इलम को यहीं पे छोड़ लीजिए। यही इलम की जो शक्तियां हैं, सामने वाले पे ऐसा ऐसा ताकतवर तरह से तिलिस्म का वार करती कि वो दुनिया भर को छोड़ के आपके पास आ जाता। इसी की जो सबसे खतरनाक बात है वो यही है कि जब आप सामने वाले पे ये इलम करेंगे तो वो आपके अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बना ही नहीं पाएगा। कोई कितना कुछ कर ले, जो कुछ मर्जी हो, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो, वो शारीरिक संबंध में जा ही नहीं पाएगा, हम बिस्तरी कर ही नहीं पाएगा। इतनी सख्त उस पर हम बिस्तरी की बंदिश लग जाएगी और केवल वो आप ही का होकर रह जाएगा। और जब कभी भी उसे शारीरिक सुख चाहिए तो वो आप ही की तरफ लपकेगा, आप ही के पैर पकड़ेगा, आप ही के हाथ जोड़ेगा कि उसको शारीरिक सुख पहुंचा लिया जाए। बहुत खतरनाक और ताकतवर इलम है। यही खास पति पत्नी के लिए, मियाँ बीवी के लिए ही किया जाता कि उनका लड़ाई झगड़ा नोक झोंक सुबह शाम का फसाद ख़त्म हो जाए। पत्नी रूठ के मैके बैठी, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। ये इलम करके देख लीजिए, तुरंत वापस आएगी। पति नाराज होके चला गया, वापस लेने नहीं आ रहा, माता पिता की बातों में आ गया, किसी और की बातों में आ गया, ऐसा उस पर जे इलम का बार चलेगा कि बाहर मुंह मारना भी छोड़ देगा और आपके अलावा किसी और की कोई बात सुन भी नहीं पाएगा। सुबह शाम आप ही के गीत गाएगा। खतरनाक इलम है, फिर से बता दिए, सोच समझ के कीजिए। आप लोगों की दिक्कत ही यही है, आप लोग सही बात समझ के काम करना चाहते ही नहीं, अपना ही नुकसान करते, बाद में बैठ के रो रहे होते। यही इलम आपको दो तरह से करना। सिंपल है, आपको बतला ले रहे। या तो आपको सामने वाले का यूज़ इस्तेमाल शुदा जो उसने कपड़ा पहना है उसके बॉडी से टच हो गया, चाहे वो उसका सर का चादर है, चाहे सर का टोपी है, चाहे कपड़ा है, चाहे कमीज़ है, कुछ भी है। या फिर आपने एक कतान का कपड़ा लेना है। सबसे बेस्ट आप जूस चीज़ ले लीजिए जो वो पहन चुकी, उतार चुका, एक बार टच किया उसके बाद धुला ना हो। कुछ लोग होंगे कि वो गर्मी में सर्दी में चादर सर पे दुपट्टा ओढ़ लिए, बाद में धुल गया, वो नहीं, धुला नहीं हो, कोई उसका जूस वाला कपड़ा आप पे हो, सबसे बेस्ट। नहीं तो आप कतान का कपड़ा ले लीजिए, ब्लैक कलर की जो मार्कल होती, पॉइंटर होती, जिससे आपको लिखने में आसान हो जाए, वही आपको लिखना। जब भी आप ये लिख लें तो इसका तीसरी लाइन में लिखा बस्तम फरज। फरज यानी उसकी वही जगह जहाँ पर वो हम बिस्तरी करता, शारीरिक इच्छाएं पूरी करने के लिए उसका बॉडी का स्पेशल पार्ट, वही फरज आप लिख रहे कि बस्तम यानी बांध दिया उसका वो हिस्सा जिससे वो हम बिस्तरी करता। उसके बाद आपने लिखना है नाम लिखना है उसी का और उसकी मम्मी का नाम, फलां बिन फलां। यहाँ पे लिखा है फलाने ज़ादे फलाने, यहाँ पे आपको लिखना है फलां बिन फलां यानी उसका और उसकी मम्मी का नाम। अला ज़िक्र, यहाँ के बाद आपको लिखना है अपना और अपनी मम्मी का नाम। फिर इसी पूरे तलिस्म को आपने करना किस समय है? आपने इसको उस समय करना है जब भी शाम को सूरज गुरूब होने लगा हो, सूरज ढल रहा हो, सूरज का अंधेरा ख़त्म हो रहा हो, उसी समय। रोशनी में नहीं करना और पूरे तरह से अंधेरा हो गया हो तब भी नहीं करना। यानी मुस्लिम उसको कहते हैं मगरिब के समय। जब भी मगरिब की अजाने होने का समय होने वाला हो, जब मगरिब की अजान हो गई उस समय कर लीजिए। तो यही आपको पूरे का पूरा तिलिस्म बना लेना। अगर आप चाहते हैं कि इसका बहुत ख़तरनाक तरह का असर हो कि सामने वाला पागल होकर रह जाए, तो इसको आप उसी रात, जिस दिन आपने लिखा उसी रात इसको जा कर के किसी भी मुस्लिम या गैर मुस्लिम क्रिश्चियन किसी भी कब्रिस्तान में जाके
तुरंत दफन कर लीजिए। नहीं तो इसमें वो रखिए आप थोड़ा सा काटन रखने के बाद इसको लपेट लीजिए और इसमें डाल लीजिए कोई भी खुशबूदार तेल, और उसके बाद इसकी बत्ती बना के चिराग में डाल के सुलगा दीजिए। बत्ती का जो मुंह है, अगर आप एक ही घर में रहते, जैसे पति पत्नी नाराज़ हैं, झगड़ा है, एक ही घर में रहते, कंट्रोल में नहीं, पति वश में नहीं या पत्नी वश में नहीं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं तो सामने वाले व्यक्ति के घर की तरफ चिराग की लो करके इसको जला दीजिए। सुबह उठने से पहले चमत्कार देख लीजिएगा।